अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं इन्फॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 कुर्सियों से शुरू होने वाले एक मारूफ रेस्टोरेंट की कहानी। दोस्तों, हाजी मोहम्मद नईम को शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन इनका पुलाव कबाब का कारोबार पाकिस्तान के जुड़वां शहरों में बहुत मकबूल है। सन 1988 में ये कारोबार एक छोटी सी दुकान में 18 कुर्सियों के साथ शुरू हुआ, जिसका नाम सेवर फूड रखा गया। हाजी मोहम्मद नईम का ताल्लुक सूबा पंजाब के ज़िला टोबा टैक्सिंग की तहसील गोजरा के एक ज़िम्मेदार और मजहबी घराने से है। वो मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद कारोबार से मुंसलिक हो गए थे। हाजी नईम के वालिद मोहम्मद अमीन वेटरनरी डॉक्टर हैं। वो 3 बेटों में सबसे बड़े हैं। इन्हें कारोबार का शौक़ था तो वालिद साहब ने चावल का कारोबार करने का मशवरा दिया। हाजी नईम के मुताबिक हमारा ख्याल था कि अच्छा और सस्ता खाना लोगों को फराहम किया जाए। अब हमारा सारा ख़ानदान इस शोबे से मुंसलिक हो चुका है। प्रोफेसर राजा अरशद अहमद रावलपिंडी के गवर्नमेंट कॉलेज असगर मॉल में उर्दू पढ़ाया करते थे। वो इस रेस्टोरेंट में क़याम के पहले से हाजी नईम के रफ़ीक हैं। वह इन अफराद में से थे जिनसे रेस्टोरेंट का नाम तजवीज़ करने की दरख्वास्त की गई थी। सेवर नाम तजवीज़ किया, ये भी बता दिया कि इन्हें यही नाम पसंद आया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक सेवर के मायने खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होने के हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सेवर एक रेड़ी से शुरू हुआ, जो कि दुरुस्त नहीं। सन 1988 में गोल्डन कॉलेज के करीब सेवर के पहले रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी गई। इस वक्त शामी कबाब और चिकन समेत पुलाव की प्लेट 20 रुपये हुआ करती थी। अब ये रेट 235 रुपये है। तवील अरसे तक चावल, शामी कबाब, चिकन और दीगर अज्जाए तरकीबी पर काम होता रहा। आखिरकार ख़ानदान के तमाम अफराद एक जायके पर मुत्तफिक हो गए। वही जायका अवाम में मकबूल हुआ। हाजी नईम ने मयार को बेहतर करने और उम्दा चावल के हसूल के लिए सन 1999 में गुजरांवाला के मुकाम पर सेवर मिल्स का आगाज़ किया। इनके मुताबिक ये चावल सेवर फूड्स का बुनियादी और अहम जज़ू है। सन 2000 में बाग सरदारा, सन 2002 में मेलोडी फूड पार्क इस्लामाबाद, सन 2005 में ब्लू एरिया इस्लामाबाद और सन 2005 में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नई ब्रांचेस का इजाफा किया गया। सेवर अब तक लाहौर में अपनी 2 ब्रांचेस भी खोल चुका है और इनके बकौल लाहौर में कड़े मुकाबले के बावजूद इसको पसंद किया जा रहा है। सेवर के पुलाव की तरह हाजी नईम भी तीखे मिजाज के नहीं। वो हमेशा से इस बात के कायल रहे हैं कि सेवर के खानों में तेज़ नमक मिर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लोग नमक मिर्च को ही जायके का मयार समझते हैं, वहाँ हाजी नईम के मुताबिक इनके पुलाव में मुतनासिब मसाले इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। इस तरह सुबह से रात तक नॉन स्टॉप खुले रहने वाला सेवर फूड्स इनके ग्राहकों के लिए एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन होती है। हाजी नईम अपने कारोबार करने के ख्वाहिशमंद अफराद पर जोर देते हैं कि वो कारोबार करना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार रहें। अगर वो तैयार हैं तो फिर ठीक है, अगर घर से बाहर नहीं रहना तो फिर कारोबार या बिज़नेस शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं कि कारोबारी शख्स के लिए आंखें और कान खुले रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस करना है तो सोते में भी आंखें और कान खुले रखना पड़ेंगे। अगर कोई समझता है कि मैं कारोबार भी करूं और मज़े भी, ये दोनों बातें आपस में नहीं मिल सकती। इनके मुताबिक कारोबार की कामयाबी मेहनत पर मुनहसर है। हाजी नईम के मुताबिक इनका मुकाबला खाने पीने के मुकामी कारोबार से नहीं बल्कि मल्टीनेशनल कंपनियों से है। सेवर फूड ने खुद को इनके नेमल बदल के तौर पर साबित किया है। ऐसे नौजवान जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इनके लिए मशवरा है कि कम पैसों से कारोबार शुरू करें मगर कर्ज ना लें। आगाज़ में कारोबार के पैसों से अपने अखराजात पूरे ना करें बल्कि इसी कारोबार में सरमायाकारी करें। इब्तदा से अब तक सेवर के साथ मुंसलिक एक मुलाजिम खालिद महमूद का कहना था कि पहले नईम साहब ने खुद काम सीखा, वो खुद भी शेफ़ हैं, फिर इन्होंने भाइयों और मुलाजमीन को सिखाया। काफ़ी जगहों पर लोग हमारी तरकीब इस्तेमाल करते हैं। हमारे पुराने मुलाजमीन ही पुलाव कबाब का अपना कारोबार शुरू कर लेते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते और सिर्फ टेक अवे या ऑनलाइन डिलीवरी के ज़रिए खाना मंगवाया जा सकता है।
हमारी तमाम ब्रांचों में मिलाकर रोज़ाना 10,000 लोग सेवर खाते हैं। हर ब्रांच पर चावलों के करीब 100 या इससे कम या ज़्यादा देगें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी सेवर फूड की कहानी, जो कि आज एक बहुत ही कामयाब बिजनेस बन चुका है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।